ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट। सो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है। तो ये बेटा एक केस स्टडी का क्वेश्चन है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है कि एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक खाली ज़मीन को पार्क में बदलने के बारे में सोचा। ठीक है, खाली ज़मीन पे पार्क बनाना चाहते हैं। एक वर्गाकार पार्क को डिज़ाइन करने के लिए खाली भूमि के 676 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, कितना क्षेत्रफल लिया है? 676 वर्ग मीटर का। तो पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई की एक पगडंडी भी बनाई गई। पगडंडी का मतलब होता है फुटपाथ बनाना। ठीक है, जिससे पगडंडी सहित वर्गाकार पार्क का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 841 वर्ग मीटर हो जाता है। यानी खाली पार्क का क्षेत्रफल 676 है, और आपसे बोला है कि जब पगडंडी यानी फुटपाथ उसमें बना दिया जाएगा तो उसका टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 841 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा बच्चे कि पगडंडी का क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ठीक है, तो पगडंडी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो पगडंडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेटा जो कुल क्षेत्रफल था, कुल क्षेत्रफल, उसमें से पार्क का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। बस इतना करना था, पार्क का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो बेसिकली करना क्या है, 841 में से 676 माइनस कर देंगे और हमारे पास पगडंडी का क्षेत्रफल आ जाएगा। माइनस करेंगे तो करके देखो, 11 में से 6 गए तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 3। 13 में से 7 गए तो अगेन 6 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 7। 7 में से 6 गए तो 1। ये आ जाएगा, वर्ग मीटर था ना, तो मीटर स्क्वायर। तो इतना आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ था, क्योंकि ये केस स्टडी का क्वेश्चन था, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। तो बेटा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पगडंडी को छोड़कर वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई की गणना कीजिए। ठीक है, गणना का मतलब होता है कैलकुलेट करना, सॉल्व करना, ज्ञात कीजिए लिखते हैं ना जैसे, वैसे ही। तो पगडंडी को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना था? 676। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना था? पार्क का क्षेत्रफल देखो, अगर आपको क्षेत्रफल दिया रहे और आपसे पूछे भुजा बताओ, तो आपको क्या निकालना है? सीधा वर्गमूल निकालना है। तो अगर मुझे भुजा निकालनी है तो बेसिकली मुझे करना क्या है? 676 का वर्गमूल निकालना है। और 676 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? भाग विधि का। तो ये 6 से छोटा वर्ग कितने का होता है? 2 का, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 2। उतार लेंगे 7 6। 2 और 2 कितना होता है? 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करके देखो तो यहाँ क्या आएगा? 276 ही आएगा। ठीक है, माइनस कर दोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 26 मीटर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करके दिखाना है, तभी मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में ही। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्क को 4 समान छोटे वर्गाकार खंडों में विभाजित किया गया है। ऐसे ही एक हिस्से में घास बिछाने का निर्णय लिया गया है। जिस खंड में घास बिछाई जानी है उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखो मेरी बात सुनो, अच्छे से समझो। इधर देखो कि भाई ये दे रखा है आपको पार्क। ठीक, इस पार्क के 4 टुकड़े कर दिए। टोटल पार्क का क्षेत्रफल कितना था? 676 वर्ग मीटर। ठीक है ना, आपसे पूछा है मुझे इसमें पूरे में घास लगानी है, तो इस छोटे वाले भाग की भुजा की लंबाई बतानी है। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो जब भी हमें इस तरीके से इस क्षेत्रफल को मुझे 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगी? 4 से इसको भाग कर दूंगी। जब आप इसको 4 से भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा? 169 मीटर स्क्वायर। ये घास बिछाने का क्षेत्रफल आया है। मुझे घास बिछाने की, जितने एरिया में घास बिछानी है उसकी भुजा की लंबाई निकालनी है। तो क्षेत्रफल से भुजा निकालनी होती है तो क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? शाबाश, वर्गमूल। वेरी गुड। तो भुजा की लंबाई निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। किसका? 169 का। तो अगर आपको 169 का वर्गमूल याद है तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, और नहीं है तो आप निकाल कर देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट में क्या क्वेश्चन था। देखो, पगडंडी सहित वर्गाकार पार्क के बाहरी किनारों पर हर मीटर पर फूलों के एक पौधा लगाया गया है। इस कार्य के लिए कितने फूलों के पौधों की आवश्यकता होगी? देखो इस तरीके का डायग्राम है। ये जो अंदर लाइनिंग बनी हुई है बेटा, ये पार्क है जिसके हमने 4 हिस्से किए थे और इधर घास लगाई थी। ठीक है, और ये जो एरिया है ये है फुटपाथ का एरिया, यानी पगडंडी का एरिया।
यानी ये टोटल क्षेत्रफल कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 841। कह रहा है यहाँ हर मीटर की दूरी पर पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है टोटल कितने पौधे लगे हैं। तो कैलकुलेट करते हैं अभी, पहले भुजा निकालेंगे उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपका ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई इसका पगडंडी सहित क्षेत्रफल कितना था, यानी कुल क्षेत्रफल क्या था पार्क का, कुल क्षेत्रफल था 841 वर्ग मीटर, ठीक है। पहले इसकी भुजा निकालेंगे, पगडंडी सहित भुजा कितनी आएगी, और पगडंडी सहित भुजा निकालने के लिए मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल, ठीक है। और वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, ऐसे। तो ये पीछे से 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि 9 तो छोटा होता है, बड़ा होता है सॉरी, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस कर देंगे 4 4 1, ये क्या हो जाएगा 2 और 2 4। तो अब यहाँ हम ऐसा नंबर रखेंगे, देखो यहाँ मैंने 41 को उतार लिया था, यहाँ एक ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जो भाई ये बराबर हमारा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे बेटा 9, ठीक है। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 4 1, तो यहाँ आ गया 29, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 0, यानी आपकी भुजा कितनी हो जाएगी, 29 मीटर की आ जाएगी। यानी ये टोटल भुजा कितने की है, 29 मीटर की है। पौधे कहाँ लगाने, चारों तरफ लगाने, तो 29 पौधे इधर लगेंगे, 29 इधर लगेंगे, 29 इधर लगेंगे और 29 इधर लगेंगे। तो पौधों की संख्या अगर मुझे निकालनी है तो बेसिकली आपसे क्या पूछा है बेटा, परिमाप पूछा है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी कि पौधे चारों तरफ लगेंगे, ठीक है ना। पार्क के चारों ओर हर मीटर पर एक पौधा लगाया गया है। तो कितने हो गए, 4 से 29 को गुना कर देंगे, आपके पास कुल पौधे आ जाएंगे 9 चौक 36, हाँ से लगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 116 पौधे की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वीडियो अगर समझ नहीं आया हो तो पीछे बैक करके वापस से देखेंगे, तब समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से इसको करेंगे, नोट करेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, थैंक यू।